नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं एक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ दिसंबर 2025 जनवरी 2026 से मार्च 2026 की सीरीज़। 3 महीने की मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ करंट अफेयर्स की। तो उसका ये पार्ट 1 है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है IS 19412 2025 किससे संबंधित है? किस संबंधित है? ये है आपका अगरबत्ती से। किससे? अगरबत्ती से। जो अगरबत्ती और धूपबत्ती जलती है ना पूजा में, ये उससे संबंधित है कि गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों से संबंधित है अगरबत्ती और धूपबत्ती की। ये आपका BIS भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इस नए मानक को लागू करने का उद्देश्य है अगरबत्ती के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और जलने के बाद निकलने वाले धुएं की गुणवत्ता को नियंत्रित करना है कि जो अगरबत्ती का निर्माण हो रहा है वो किन चीज़ों से हो रहा है और जो उसका धुआं निकलता है जलने के बाद तो वो कितना हानिकारक है या नहीं, इस बात का मानक है। इस मानक के तहत अगरबत्ती में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की सीमा तय की गई है। जब अगरबत्ती जल जाती है तो जो धुआं निकलता है उसमें हानिकारक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड का स्तर एक सुरक्षित सीमा के भीतर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का पहला बॉम्ब डिस्पोजल स्टैंडर्ड कौन सा? भारत का पहला बॉम्ब डिस्पोजल स्टैंडर्ड IS 19445 2025 किसने जारी किया? तो ये भी आपका BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नहीं जारी किया गया है। यह मानक भारत में बम निरोधक दस्तों के लिए एक मील का पत्थर है क्योंकि इससे पहले देश में इस क्षेत्र के लिए कोई एकीकृत मानक मौजूद नहीं था। यह मानक बम निरोधक कार्यों में उपयोग होने वाले उपकरणों जैसे बम सूट, रोबोट और एक्सरे स्कैनर की गुणवत्ता और उनके परीक्षण के लिए कड़े नियम निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? कौन सा पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी? तो यह आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। कौन से जिले में? उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। इसे 2019 में रामसर साइट के रूप में भी घोषित किया गया था जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्रभूमि वेटलैंड क्षेत्र बनाता है। ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? ये आपका फैला हुआ है 10.85 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह दो झीलों पार्वती और अर्गा का संगम है। ये दोनों गोखुर झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान कौन सा प्लान? नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान 2025 किस मंत्रालय ने जारी किया? तो वो आपका जारी किया था डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन DOT ने जारी किया। यह योजना 30 दिसंबर 2025 से प्रभावी हुई है। क्या है इसका उद्देश्य? NFAP का नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान का आपका प्राथमिक उद्देश्य है भारत में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के प्रबंधन और आवंटन को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। यह भविष्य की तकनीकों के लिए रोड मैप की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोअर प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? कौन सा सोअर? आप इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकती है। स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस। क्या? स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस आपका लॉन्च किया MSDE ने। किसने? MSDE। द्रौपदी मुर्मू ने जो भारत की राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसे लॉन्च किया। ये जो SOAR है स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस प्रोग्राम को भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशील मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत आपकी जुलाई 2025 में स्किल इंडिया मिशन के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में की गई थी और किसने विस्तार किया? द्रौपदी मुर्मू ने। क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ और कौशल को एकीकृत करना है। यह विशेष रूप से कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों और उनके शिक्षकों को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत की GDP
$4 ट्रिलियन पार कर किस स्थान पर पहुंची? किस स्थान पर पहुंची भारत की जीडीपी? तो वो आपकी पहुंची चौथे स्थान पर। कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर। यह अब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत ने इस उपलब्धि के साथ जापान को पीछे छोड़ दिया। IMF की रिपोर्टों के अनुसार भारत अब वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी से पीछे है। सबसे पहले कौन है आपका? अमेरिका है जीडीपी में, उसके बाद है आपका चीन, फिर जर्मनी और फोर्थ नंबर पे है आपका भारत और 5वें नंबर पे है आपका जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आयुष्मान भारत योजना लगभग कितने लोगों को कवर करती है? कितने लोगों को कवर करती है आयुष्मान भारत योजना? तो वो आपका कवर करती है लगभग 50 करोड़ के आसपास। यह योजना भारत के लगभग 12 करोड़ गरीब और कमज़ोर परिवार को कवर करती है। और यदि अगर हम संख्या में देखें, व्यक्तियों की संख्या में देखें, तो 55 से 60 करोड़ लाभार्थियों को पहुंचती है ये आपकी स्कीम। अक्टूबर 2025 में हुए एक बड़े विस्तार के बाद अब 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पासपोर्ट को किस अनुच्छेद के अंतर्गत फंडामेंटल राइट माना गया? किस अनुच्छेद के अंदर फंडामेंटल राइट माना गया पासपोर्ट को? तो वो आपका गया अनुच्छेद 21। आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार माना गया है आपका पासपोर्ट। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है। कोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 21 केवल जीवित रहने के अधिकार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गरिमा के साथ जीने और अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आने जाने, देश के बाहर भी स्वतंत्रता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंडिया रेयर अर्थ रिजर्व्स में विश्व में कौन सा स्थान है? कौन से इंडिया रेयर अर्थ रिजर्व्स में? REE रेयर अर्थ रिजर्व्स में विश्व में कौन सा स्थान है आपका? तो वो आपका स्थान है तीसरे। कौन सा स्थान है इंडिया का? तीसरा स्थान है। रेयर अर्थ रिजर्व्स में इंडिया का तीसरा स्थान है। दिसंबर 25 और मार्च 26 की नवीनतम रिपोर्ट्स जैसे एमिकस ग्रोथ और USGS के अनुसार भारत के पास दुनिया की कुल रेयर अर्थ भंडार का लगभग 6 से 7% आपका हिस्सा है। सबसे ज़्यादा आपका किसके पास है? चीन के पास है, फिर ब्राज़ील के पास है और फिर आपका भारत के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बुल्गारिया ने कौन सी मुद्रा अपनाई है? नहीं। कौन सी मुद्रा अपनाई है बुल्गारिया ने? तो वो आपकी अपनाई है यूरो। कौन सी? यूरो। बुल्गारिया अब यूरोपीय संघ का 21वां सदस्य देश बन गया, जिसने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को बदलकर यूरो को अपनाया है। बुल्गारिया की जो पुरानी मुद्रा थी वो कौन सी? वो थी आपकी लेव। कौन सा? लेव, जिसका उपयोग वो 146 सालों से कर रहे थे। कितने? 146 ईयर से कर रहे थे वो इसका प्रयोग, लेकिन अब उन्होंने अपनी मुद्रा को बदल दिया है। 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक बुल्गारिया में लेव और यूरो दोनों मुद्राएं साथ साथ चलन में रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोयूज़ 2.1B रॉकेट किस देश से संबंधित है? एक रॉकेट का नाम है सोयूज़ 2.1B। एक रॉकेट है, वो किस देश से संबंधित है? वो आपका रशिया से, रूस से। यह रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस द्वारा, ये एक अंतरिक्ष एजेंसी, जैसे हमारी भारत की इसरो है तो इसकी एजेंसी है रोसकॉस्मोस द्वारा संचालित किया जाता है। यह महान सोयूज़ रॉकेट श्रृंखला का एक आधुनिक और उन्नत संस्करण है, जिसका उपयोग उपग्रहों को कक्षा में भेजने और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशनों के लिए किया जाता है। इसे सामरा स्थित प्रोग्रेस रॉकेट स्पेस सेंटर द्वारा बनाया गया है। यह लगभग 8,200 किलोग्राम, कितना? 8,200 किलोग्राम तक का पेलोड निचली पृथ्वी कक्षा में ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया परम रुद्र सुपर कंप्यूटर? तो ये आपका किया गया IIT पटना। कहाँ पर? IIT पटना। और भी जगह है ये जो IIT जो ये आपका परम सुपर कंप्यूटर है, ऐसे आपका पुणे हो गया,
दिल्ली हो गया या फिर कोलकाता हो गया। किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया? इसे डिज़ाइन किया गया CDAC के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया। कितने लागत आई इन तीनों सुपर कंप्यूटर के निर्माण में? तो इनमें लागत आई 130 करोड़ की। कितनी? 130 करोड़ की लागत आई इनके निर्माण में। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रलय मिशन का परीक्षण किसने किया? कौन सी मिसाइल का? प्रलय मिसाइल का परीक्षण किसने किया? तो वो किया DRDO ने। किसने? DRDO द्वारा किया जाता है। यह भारत की पहली स्वदेशी सामरिक अर्थ बैलिस्टिक मिसाइल है। इंडिजीनियस टैक्टिकल स्यूडो बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की क्या विशेषताएं हैं? यह सतह से सतह, यह सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज आपकी 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, RBI द्वारा इंजेक्ट की गई लिक्विडिटी की राशि कितनी थी? कितनी थी आपकी राशि? तो वो थी आपकी 50,000 करोड़। कितनी? 50,000 करोड़। RBI ने मार्च 2026 के दौरान 2 अलग अलग मौक़ों पर 50-50 हज़ार करोड़ के विशेष ऑपरेशन किए थे। सबसे पहला, RBI ने बैंकिंग प्रणाली में स्थायी रूप से पैसा डालने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस का सहारा लिया। फिर इसके अलावा भी RBI ने अग्रिम कर एडवांस टैक्स के कारण आई नकदी की कमी को दूर करने के लिए वेरिएबल रेट रेपो के जरिए अतिरिक्त राशि डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैग्नस कार्लसन ने कौन सा खिताब जीता? किसने? मैग्नस कार्लसन ने कौन सा खिताब जीता? तो वो आपका खिताब जीता वर्ल्ड रैपिड चेस। किसने? वर्ल्ड रैपिड चेस। यह उनके करियर का 6ठा वर्ल्ड रैपिड खिताब था। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। कार्लसन ने 13 राउंड के खेल में कुल 10.5 अंक हासिल किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों से पूरे 1 अंक की बढ़त बनाकर चैंपियन बने। इसी टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने अपना 9वां वर्ल्ड ब्लिट्ज खिताब भी जीता, जिसमें उन्होंने एक बार फिर रैपिड और ब्लिट्ज दोनों में डबल क्राउन हासिल किया। तो ये थे क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। मैं आपकी जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक की मैं आपकी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चला रही हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।